लास्ट क्लास में हमने डाइजेशन स्टार्ट किया था। डाइजेशन हम स्टार्ट किया था। इसके बाद देखने वाले थे प्रोटीन और लिपिड का डाइजेशन। ठीक, तो हमारे फूड के मेजर कंपोनेंट क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट या लिपिड। ठीक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये फूड के मेजर कंपोनेंट हैं। ठीक, हमने डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखा था। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को पढ़ने वाले हैं। हम समझते हैं, इसको याद रखने के लिए एक और तरीके से समझ सकते हैं। हमारे फूड के मेजर कंपोनेंट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। सिंपल सा मैं एक स्टोरी फॉर्म में बता रहा हूं। क्या हुआ? दो के बीच लड़ाई हुई, दो गुंडों के बीच। ठीक, गुंडे अब इसके गैंग समझ सकते हो, गुंडे समझ सकते हो, जो भी है। लड़ाई किसके लिए हुई? एक गली में दूसरे रहते थे, दूसरे गली में दूसरे रहते थे। इन दोनों गली के बीच में आके एक लड़की रहने लगी। गली में लड़की रहने लगी। अब इसके लीडर को भी ये लड़की पसंद आ गई, इसके लीडर को भी ये लड़की पसंद आ गई। ठीक, अब दोनों के बीच में हुई लड़ाई हुई। तो लीडर के जो होते हैं, गुंडे लोग होते हैं, उनके पहले चार क्या होते हैं, और लड़े होते हैं, जो भी होते हैं। ठीक, तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले वो लड़ाई करने जाते हैं। इनके दोनों के जो भी है, इनके सेना का कहना चाहिए, इनके सेना के लड़ने के लिए दोनों। अब हम कैसे समझते हैं? एक का सेना में समझ लेते हैं हम कार्बोहाइड्रेट है, दूसरे की सेना में हम समझ लेते हैं एंजाइम है। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट लड़ेगा इससे, एंजाइम से। कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले सेना लड़ने जाएगी, तो सेना में जो होते हैं, दोनों के सेना लड़ने गए, तो एंजाइम ने क्या किया? कार्बोहाइड्रेट को ऐसा मारा कि उसको अधमरा कर दिया। ठीक, ऐसा मारा कि वो शक्ल दिखाने लायक ही क्या। जब अपने लीडर के पास पहुंचा, जो भी गैंग लीडर था, ठीक, उसने पूछा तुम्हारी हालत ये किसने की? तो उसने बताया कि इस एंजाइम ने की। डायबिंग ने, सलाइवी अमाइलेज ने हमारी हालत ऐसे की है। अब लीडर ने सोचा, अब पहले सेना गई थी, तो अब उन सेना का एक क्या हुआ? चल तू पीछे हट, मैं जाता हूं। ऐसे करके गया। अब इस बार कौन गया? प्रोटीन। इस बार कौन गया? प्रोटीन। छाती काट के गया ऐसे। और जब इधर के लीडर को पता चला कोई मारने आ रहा, तो अब उसने तो पहले ही ढूंढ दिया था। कहां पास ढूंढ दिया था? बगल ग्रेविटी में, बगल ग्रेविटी में ढूंढ दिया था। अब इधर के लीडर को पता चला कि मारने आ रहा, उसने धीरे से किसको रिलीज कर दिया? पेप्सिनोजन को। जा तू आज मार दिया। तो पेप्सिनोजन जाता है इधर से, एक ऐसा था बाहुबली टाइप का था। पेप्सिनोजन जाता है, देखता है हमारी एंट्री में सरहद पे घुसा आ रहा, इसी एरिया में आया जा रहा, वो सीना बांध के जा रहा था ऐसे ऐसे करके। जैसे ही वो देखा मेरे एरिया में आ गया, उसने ऐसा पकड़ा इसको गर्दन से, गर्दन पकड़ दी। ठीक, तो अब किसका डाइजेशन हो गया? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। अब भैया देखो, सबसे पहले उसकी सेना गई, सेना का क्या गया? सेनापति गया। अब जब सेनापति भी आ रहा है, तो अब कौन आ जाएगा? लीडर ही आ जाएगा। बोले लीडर आता, बोलते कौन है भाई हमारे एरिया में? कौन आ गया हमसे ताकतवर? अब कौन आया? फैट आया। तो फैट आया। अब ये सोचा, एंजाइम सोचा कि अब तो आएगी नहीं कोई बात नहीं, अब तो दो को मार चुके, वैसे भी इज्जत इतनी बुरी हो चुकी है, अब शक्ल दिखाने लायक नहीं बचे। लेकिन ये जोश जोश में चला गया। अभी मस्त सो रहा था, इसकी नींद डिस्टर्ब कर दी। गेट खटखटाया। किसका? इस गली के गुंडे का। गेट खटखटाया, बोले गेट खोल। मिस कहां पहुंच गया? इसके स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच गया, इसके कोर एरिया तक पहुंच गया। उसको ऐसा गुस्सा आया, भाई मस्त सो रहा था नींद में, गुस्सा आया। उसने कौन से एंजाइम को भेज दिया करने के लिए? लाइपेज को, या लाइपेज को भेजा। इसको उसके लीडर को भी ढूंढ दिया। किसने? लाइपेज ने। ये पूरी तरह से हार गया और लड़की किसको मिल गई? किसको मिल गई?
एंजाइम को। ठीक, इस स्टोरी का मतलब ये है सबसे पहले डाइजेशन किससे स्टार्ट हुआ? कार्बोहाइड्रेट, देन प्रोटीन, देन फैट या लिपिड। ठीक, इसका स्टोरी का सार ये था और कुछ नहीं था। ठीक, तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का लास्ट क्लास में देखा था हमने। क्यों? अब सही आ रही? डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट अपन ने लास्ट क्लास में देखा था। इस स्टोरी का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमने देखा था लास्ट क्लास में। सबसे पहले कहां स्टार्ट हुआ था? ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी में कौन सा एंजाइम आया था? थायराइड या सलाइवेट अमाइलेज। इसके कारण क्या हुआ था? स्टार्च का 30% का डाइजेशन हो गया था। ठीक, इसके बाद हमने देखा था स्टमक में कोई डाइजेशन हुआ था क्या? नहीं हुआ था। कहां हुआ था? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुआ था जो सबसे पहले किसके द्वारा हुआ था? पैंक्रियास अमाइलेज द्वारा। फिर इंटेस्टाइनल जूस द्वारा। इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या आ जाएंगे? माल्टेज, लैक्टेज एंड सुक्रोज। तो क्या क्या बने थे हमारे कंपोनेंट? ग्लूकोज बना था पहला कंपोनेंट। दूसरा क्या था? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और तीसरा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये तीन चीजें हमारी बनी थी। अब इनका क्या हुआ? सिंपल मोनोमर फॉर्म में आ गए। मोनोमर फॉर्म में आ गए। इनका क्या हुआ? अब्जॉर्प्शन हुआ, अवशोषण हुआ। अवशोषण किसके द्वारा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने विलाई एंड माइक्रोविलाई होते हैं, तो वहां से अवशोषण होता है। तो वहां से तीन मेथड द्वारा अवशोषण होता है। कौन कौन सी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, या तो सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है, या तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो सकता है। ठीक, तो ग्लूकोज जो होता है ग्लूकोज जो होता है सिंपल डिफ्यूजन द्वारा अब्सॉर्ब होता है समअमाउंट में। समअमाउंट में क्या होता है? सोडियम के साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करता है। क्या करता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। किसके साथ? सोडियम के साथ। ठीक, तो जनरली सुना होगा तुमने ओआरएस के साथ सोडियम देते हैं कि उसमें ग्लूकोज होता है नहीं? ओआरएस यदि तुम्हारे पास नाम दे रहा तो कैसे बनाओगे? पानी, शक्कर, नमक। ठीक, नमक में क्या है? Na, सोडियम है, सॉल्ट है। तो सोडियम क्या करता है? ग्लूकोज के अवशोषण में हेल्प करता है। यहाँ पास क्या होता है? सोडियम प्लस ग्लूकोज में जाएगा। सोडियम प्लस ग्लूकोज के साथ अब्सॉर्ब होगा। सोडियम प्लस ग्लूकोज, इसे क्या बोलेंगे हम? सिम्पोर्ट बोल सकते हैं। एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, उसे क्या बोलते हैं? सिम्पोर्ट। तुम पढ़ोगे अभी उसमें प्लांट फिजियोलॉजी में पहला चैप्टर है, एक में होता है यूनिपोर्ट। कोई मॉलिक्यूल सिंगल मूव कर रहा है तो यूनिपोर्ट बोलेंगे। दो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो एंटीपोर्ट बोलते हैं। दो मॉलिक्यूल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो सिम्पोर्ट बोलते हैं। ठीक, ये पढ़ोगे तुम प्लांट फिजियोलॉजी में। यहाँ पास क्या होता है? सिम्पोर्ट होता है। या सोडियम क्या है? को ट्रांसपोर्टर है। सोडियम को ट्रांसपोर्टर है, ग्लूकोज के अब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा। ठीक, ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन सिंपल डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा होता है। इसके बाद आते हैं हम किस पे? इसके बाद आते हैं हम फ्रक्टोज। सारा का सारा फ्रक्टोज जो होता है जनरली किसके थ्रू अब्जॉर्ब होता है? फ्रक्टोज जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द्वारा, सुसाध मिश्रण द्वारा अब्जॉर्ब होता है। गैलेक्टोज किससे अब्सॉर्ब होता है? गैलेक्टोज सिम्पोर्ट करता है। किसके साथ? सोडियम के साथ। ठीक, सेम लिख लो। गैलेक्टोज का अलग से लिख देता हूं। सर इसमें इंटरेस्टेड में घूमते हो और एक्सो बोलते हो। अभी बता रहा हूं जो कैसे।
गैलेक्टोज भी क्या करता है, कोड ट्रांसपोर्ट करता है। वहां पास लिखा था ना, उसी की आगे कंटिन्यू कर देना आप लोग। यहां से इन मेथड द्वारा क्या हुआ, अवशोषण हुआ। गैलेक्टोज का ओनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। हाँ, सेम वर्ड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देख लिया, देखो समझो आप। ये मान लेते हैं इंटेस्टाइन की कैविटी है, यहां पास क्या है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रैक्टोज है। ठीक, इनका अवशोषण हुआ, ये क्या हो जाएंगे, इनकी इपिथेलियम, जिसे क्या बोलेंगे हम, इंटेस्टाइन एंट्रोसाइट कहते हैं कि नहीं। तो इनके थ्रू अवशोषण हुआ। अब अवशोषण होकर ये कहां जाती हैं, कैपिलरीज में। कहां जाती हैं, कैपिलरी केशिकाओं में। केशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, हिपैटिक पोर्टल वेन। या अवशोषण होकर कहां जाएंगे, ब्लड वेसल्स या ब्लड वेसल्स के रक्त वाहिनियों के अंदर। अब ये कैपिलरी मिलकर क्या बनाती हैं, हिपैटिक पोर्टल वेन, HPV। हिपैटिक पोर्टल वेन क्या करती है, हिपैटिक पोर्टल वेन स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां ले जाएगी, लीवर में। तो ये कहां लेके जाएगी, लीवर में। अब लीवर में इस ग्लूकोज का एक्सेस अमाउंट में है तो ग्लाइकोजेनेसिस होगा, या नॉर्मल अमाउंट में है तो इस लीवर से हिपैटिक वेन के थ्रू, हिपैटिक वेन के थ्रू, हिपैटिक वेन के थ्रू कहां भेज दिया जाएगा, हार्ट में। और हार्ट से क्या होगा, पूरी बॉडी को सप्लाई कर दिया जाएगा। तो कहां से होता है, यहां पास, यहां से अब्जॉर्ब होकर कहां जाएंगे, हिपैटिक पोर्टल वेन में। हिपैटिक पोर्टल वेन से लीवर। ठीक, इसी के आगे कंटिन्यू कर लेना आप यहां से। ये अब्जॉर्ब होकर सारा कहां गया, HPV में। हाँ, HPV से लीवर में और लीवर से हार्ट में। इसके थ्रू हिपैटिक वेन के थ्रू। समझ में आ रहा सभी लोगों को, पीछे वाले चर्चा। हिपैटिक तो का बोलना, हिपैटिक पोर्टल, हिपैटिक पोर्टल। सिंपल की डिफ्यूजन में सरल मिश्रण, एक्टिव ट्रांसमिट में सक्रिय परिवहन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सुसाध्य मिश्रण। हिंदी में नाम लिख लेना, इनके नाम हिंदी में देखने को आपको मिल सकते हैं।
समझ में आया सभी लोगों को? सिस्टर का पूर्ण मतलब एचटीडी का हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन, पोर्टल वेन वो वेन होती हैं जो हार्ट में डायरेक्ट जाके नहीं मिलती हैं, डिफरेंट टू ऑर्गन को कनेक्ट करती हैं, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर में। बाकी सारी वेन जो होती हैं जनरली कहाँ जाके होती हैं? खत्म होती हैं, हार्ट में होती है कि नहीं, हृदय में होती है कि नहीं? उसे क्या बोलते हो? दिल। भैया दिल का काम कुछ नहीं है, दिल का काम है ब्लड को पंप करना है, लेकिन लोगों ने दिल को फालतू में हार्ट को बदनाम कर रखा है। दिल तो पागल है, पता नहीं क्या क्या बोल रखा है, ठीक? या दिल टूट गया जो भी है उसको फालतू में बदनाम किया गया। उसका काम क्या है? उसका काम ब्लड पंप सप्लाई करना या ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराना। हार्ट को फालतू में बदनाम किया गया है। और सर फूड मटेरियल इसके थ्रू जाता है। ठीक, देखिए यार आगे चलें। अब नेक्स्ट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। सर ऐसा साथ में चलता रहता होगा ना प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट? हाँ बेटा साथ में चलता रहता है, ऐसा नहीं होता है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का हो जाए फिर प्रोटीन का हो जाए, सारे एंजाइम तो साथ में आते हैं। यस सर, एक साथ। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? स्टमक में। सबसे पहले कहाँ? इन स्टमक, आमाशय में। आमाशय में क्या होता है? प्रोटीन जो होगा उस पे कौन सा एंजाइम आके काम करेगा? पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कौन करता है? एचसीएल। पेप्सिनोजन जनरली इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है जो भी है, और फोर्स को एक्टिवेट कौन करता है? एचसीएल। एचसीएल ने एक्टिवेट किया, एक्टिव एंजाइम हुआ, सक्रिय एंजाइम हुआ। अब सक्रिय एंजाइम किस पे जाके काम करता है? इस प्रोटीन पे जाके काम करता है। यहाँ का पीएच कितना होता है? 1.8, हाईली एसिडिक पीएच होता है, जो किसमें कन्वर्ट करेगा? पेप्टोन एंड प्रोटीओजेज या पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। ठीक, पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेज या पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट स्मॉल कहाँ पहुंचेगा? ये डाइजेस्ट होकर अब कहाँ पहुंचेगा? स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम में कौन सी डक्ट आकर ओपन होगी? सर कौन सी? पैंक्रियाटिक पैंक्रियाटिक डक्ट। कौन सा जूस लाएगी? पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस द्वारा डाइजेशन हुआ। तो पैंक्रियाटिक जूस से कौन कौन से एंजाइम आते हैं? सर ट्रिप्सिनोजन, स्मॉल इंटेस्टाइन में बाय पैंक्रियाटिक जूस, बाय पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस द्वारा डाइजेशन होगा। पैंक्रियाटिक जूस से कौन कौन से एंजाइम आते हैं? ट्रिप्सिनोजन, काइनोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज। ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कौन करता है? ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगा कौन? एंट्रोकाइनेज। एंट्रोकाइनेज किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? इंटेस्टाइन या डिओडिनल की म्यूकोसा द्वारा सीक्रेट किया जाता है। ठीक, ये इनएक्टिव एंजाइम है, ये किसमें कन्वर्ट होगा? एक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन में। एक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा, और ट्रिप्सिन क्या करता है? अदर एंजाइम प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, सी पेप्टाइडेज एंड काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन इसमें कन्वर्ट, इसको किसमें कन्वर्ट करता है? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड काइमोट्रिप्सिन।
ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ये कैसे फॉर्म है? एक्टिव फॉर्म है, सक्रिय फॉर्म है। अभी तक जो रिलीज हुए थे वो कैसे थे? इनएक्टिव फॉर्म थे। अब ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन पेप्टोन्स पेप्टाइड प्लस प्रोटीन्स जो भी बचा हुआ उनके जाके काम करेंगे और इनको किसमें कन्वर्ट करेंगे? डाइपेप्टाइड में, जो कि जगह ही मशीन में ऊपर लिखा होगी, दिख जाएगा ऊपर। यस सर। प्रोटीन, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीएजेज, इनको कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइड एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इनकी प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट किया जाएगा। अब डाइपेप्टाइड का कौन सा एंजाइम आपके नाम चलेगा? पैंक्रियाटिक जूस द्वारा हो गया। अब किसके द्वारा होगा? इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में क्या होगा? डाइपेप्टाइड के डाइपेप्टाइडेज। तो अब इस डाइपेप्टाइड पर कौन आके काम करेगा? डाइपेप्टाइडेज, जो किसमें कन्वर्ट कर देगा इसको? अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड मोनोमर फॉर्म है कि नहीं? अब इस अमीनो एसिड का क्या होगा? अब्जॉर्प्शन होगा और हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू कहां पहुंच जाएगा? लीवर में। अमीनो एसिड का अब्जॉर्प्शन तीनों मेथड द्वारा होता है। कौन कौन सी तीन मेथड है? सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन एक्टिव डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सुसाध्य फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सुसाध्य मिश्रण तीनों द्वारा अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, अच्छा हुआ। ऊपर वाला बाद में लिखना, यहां से स्टार्ट करना। स्टमक, स्टमक में क्या हुआ? पेप्सिनोजन HCl की प्रेजेंस में एक्टिवेट हुआ, पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ। प्रोटीन पर आकर किसने काम किया? पेप्सिन ने इसमें पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीएजेज में कन्वर्ट किया। प्रोटीएजेज में कन्वर्ट किया, प्रोटीएजेज में कन्वर्ट किया। देन स्मॉल इंटेस्टाइन पैंक्रियाटिक जूस द्वारा डाइजेशन हुआ। सबसे पहले कौन आया? ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट किसने किया? एंड्रोकाइनेज। एंड्रोकाइनेज ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया और ट्रिप्सिन क्या किया? अदर एंजाइम को एक्टिवेट किया।
देख लिया? समझ में आया कि नहीं? रिविजन कम कर रहे हो? देखिए डाउट, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन कैसे बनेंगे बेटा? जैसे क्वेश्चन नहीं दे देता, कई बार इतनी रिएक्शन दे दी, इतनी रिएक्शन दे दी, अब यहाँ पास एंजाइम का नाम चेंज कर दिया, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। या स्टमक से कौन सा एंजाइम रिलीज हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। ट्रिप्सिनोजन को कौन एक्टिवेट करता है, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। इसके अलावा डाइपेप्टाइड पर यहाँ पास एंजाइम दे सकता है, एंजाइम हटा करके दूसरा एंजाइम पूछ सकता है, या मैच की कॉलम में दे सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स दे सकता है, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। ये डाइजेशन वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये पूछ सकता है इसका अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, सिंपल, एक्टिव एंड फैसिलिटेटेड, तीनों तरह से होता है। ठीक, ये सारी एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि इसका अब्जॉर्प्शन सिंपल, एक्टिव एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तीनों तरह से होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सोडियम के साथ होगा और एक्टिव होगा ना सोडियम के साथ। एक्टिव और फैसिलिटेटेड भी ट्रांसपोर्ट के लिए कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। दोनों में कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है, एक्टिव एंड फैसिलिटेटेड दोनों में। सर इसके अलग अलग थ्योरीज भी है ना? इसकी मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए कैरियर प्रोटीन की भी थ्योरी है, प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत सारी थ्योरी पढ़ लेना आपको। ठीक, ले लिया, आगे चलें। नेक्स्ट हेडिंग डाइजेशन ऑफ लिपिड। डाइजेशन ऑफ लिपिड। अब डाइजेशन ऑफ लिपिड जो होता है, स्टमक में लिपिड का डाइजेशन होता है क्या? नहीं होता है। यदि होता भी है तो नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। हम उसको ना के बराबर मान सकते हैं। मेनली लिपिड का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे पहले आगे कौन काम करता है? पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में से कौन सा एंजाइम होगा? पैंक्रियाटिक लाइपेज। अब पैंक्रियाटिक लाइपेज डायरेक्ट फैट का काम करता है या लिपिड का काम कर देता है क्या? लिपिड किस चीज से बने होते हैं ये तो बताओ मुझे। फैट लिपिड से। फैट और लिपिड तो एक ही बात होगी ना, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से क्या बने होते हैं अपने? फैट या लिपिड। 12th की एनसीईआरटी, 11th की एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम है ग्लिसरॉल का, केमिस्ट्री में भी दिया है, बायोलॉजी में भी दिया है। और RCOOH, RCOOH, इसमें से क्या निकाल दिया जाए? पानी। तो क्या बन जाएगा अपना? लिपिड या फैट, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड होंगे। तो ये क्या हो जाएगा? फैटी एसिड। ये क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल। CH2 आएगा ना OH के साथ।
हमें यहाँ केमिस्ट्री पढ़ने की हद है। ठीक, तो सबसे पहले डाइजेशन कहाँ होगा? डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन पहले किसके द्वारा होगा? पैंक्रियाटिक लाइपेज बाय पैंक्रियाटिक जूस। इसमें क्या होगा? मेनली पैंक्रियाटिक लाइपेज। पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है? पैंक्रियाटिक लाइपेज। अब देखो, जो लाइपेज होता है वो नॉर्मल फैट का काम करता है, इमल्सिफाइड फैट का। सर इमल्सिफाइड इमल्सिफाइड फैट का तो फैट होगा, फैट को क्या किया जाएगा? बाइल जूस द्वारा क्या किया जाएगा? छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाएगा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इमल्सिफिकेशन, बाइसीकरण। ठीक, बाइल आकर काम करेगा और इसको क्या कर देगा? इमल्सिफिकेशन करेगा। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस पे आके कौन काम करेगा? पैंक्रियाटिक लाइपेज पैंक्रियाटिक लाइपेज। इस पे आके कौन काम करेगा? पैंक्रियाटिक लाइपेज। ये इसको किस में कन्वर्ट करेगा? फैटी एसिड्स फैटी एसिड में डायरेक्ट डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड। अब डाइग्लिसराइड क्या है? मैंने ग्लिसरॉल बनाया था कि नहीं? ग्लिसरॉल में से एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल हटा दिया जाए, दो बचेंगे कि नहीं? उसे क्या बोलेंगे? डाइग्लिसराइड। यदि दो हटा दिया जाए, एक बचेगा तो मोनोग्लिसराइड। ठीक, इसमें कन्वर्ट करेगा डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड। ठीक, अब इसपे कौन आगे काम करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद इस पे काम करेगा बाय इंटेस्टाइनल जूस। सर इंटेस्टाइनल जूस में क्या होगा? इंटेस्टाइनल लाइपेज। ये क्या करेगा? डाइग्लिसराइड प्लस मोनोग्लिसराइड को किसमें कन्वर्ट करेगा? फैटी एसिड्स। मोनोग्लिसराइड को इंटेस्टाइनल लाइपेज इसमें कन्वर्ट करेगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अब फैटी एसिड या फैट कैसा होता है? लिपिड डिसॉल्वेबल होता है। तो सेम डिसॉल्व सेम होते हैं कि नहीं? लिपिड लिपिड में डिसॉल्व होगा, वाटर वाटर में डिसॉल्व होगा। सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? लिपिड लिपिड से बनी होती है, नहीं कि नहीं? लिपिड बाइलेयर होती है कि नहीं? सैंडविच मॉडल होता है जो पढ़ा होगा तुमने, मोजे मॉडल। उसमें क्या होता है? लिपिड बाइलेयर होती है और बीच बीच में क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। सिंपल सा एग्जांपल समझ लो, जैसे चाशनी में रसगुल्ले। चाशनी में रसगुल्ले क्या हो जाएंगे? प्रोटीन, और चाशनी जा जाएगी लिपिड। तो ऐसी हमारी क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। उसके मुंह में तो पानी आ गया होगा। इसके नहीं आया सर, पानी तो दिया। पी लिया था ना सर। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, तो ये किससे बने? ये भी लिपिड है। ठीक, और सेल मेम्ब्रेन भी क्या है? लिपिड बाइलेयर है। लिपिड की दो परत होती है, तो इनका अब्जॉर्प्शन कैसे होगा? सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन। अब ये अब्जॉर्ब होकर के कहां नहीं जाते हैं? हेपेटिक पोर्टल वेन में नहीं जाते हैं। कहां जाते हैं? सर ये मसल अब्जॉर्ब होकर कहां जाते हैं? बताओ। लीवर मसल्स में जाएंगे ना? ये जाते हैं लिम्फ वेसल या लैक्टियस। अब समझो, यहाँ पास क्या है? फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को मान लेते हैं मॉलिक्यूल है, फैटी एसिड के ऐसे मॉलिक्यूल मान लेते हैं। ठीक, तीन फैटी एसिड दे दी गई, ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल मल्टीपल ले। लिक्विड अब जाएंगे ना? सिंपल डिफ्यूजन वाला कहां पहुंचाएगी? ये मान लेते हैं क्या है? इंटेस्टाइन की एपिथेलियम है। एपिथेलियम ऐसी होगी कि नहीं? एक साइड मान लेते हैं कि हमारी इंटेस्टाइन है, एपिकल सरफेस हो जाएगी कि नहीं? ये हो जाएगी बेसल सरफेस। कैविटी साइड है। ठीक, मैंने उल्टा बना रखा। ये कैविटी साइड है, अगर कैविटी है यहां से अब्जॉर्प्शन होगा कि नहीं? किसका अब्जॉर्प्शन होगा? यहां से अब्जॉर्प्शन होगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये अब्जॉर्ब हो गए, कहां पहुंच गए? एपिथेलियम। एपिथेलियम में पहुंचे कि नहीं? यहां तक समझ में आया? एक बार नहीं आया। देखो ये क्या है? सिंपल सा सर इंटेस्टाइन ये इंटेस्टाइन की एपिथेलियम। अब मैंने कितना एपिथेलियम पार्ट को लिया, यहां से अब्जॉर्ब होकर के ये पहुंच गए कहां? एपिथेलियम में। अब्जॉर्ब होकर के कहां पहुंच गए? एपिथेलियम में पहुंचे नहीं। तो इसमें क्या है? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड है। सर फैटी एसिड के पार्टिकल और ग्लिसरॉल लिक्विड फॉर्म में।
वही है जो फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल है, ठीक। यहां ऑब्जर्व हुए कहां, इपिथेलियम। अब क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन द्वारा ऑब्जर्व हो गए। अब यहां पास क्या होता है, इनका मॉडिफिकेशन होता है। क्या होता है, इनका मॉडिफिकेशन होता है। और मॉडिफिकेशन होने के बाद फिर से क्या हो जाता है, इनमें रीस्टरिफिकेशन, स्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। स्टर का फॉर्मेशन कैसे होगा, यहां पास से OH और COOH से क्या होगा, पानी निकलेगा तो स्टर बनेगा कि नहीं, पहले स्टर थे कि नहीं, स्टर फॉर्म में कि नहीं, जब पॉलीसेकेराइड में तो स्टर थे कि नहीं। यहां पास फैट क्या था, स्टर ही तो था पहले जब जुड़ा हुआ था, ऐसे ऐसे स्टर था कि नहीं, OH और ये क्या हो जाएगा अपना R हो जाएगा, स्टर थे कि नहीं, ठीक। तो फिर से क्या हुआ, दोबारा स्टरीफिकेशन होता है, मींस स्टर का फॉर्मेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं, रीस्टरीफिकेशन। क्या कहते हैं, रीस्टरीफिकेशन। ये कहां होगा, इंटेस्टाइन की इपिथेलियम। कहां हुआ, इंटेस्टाइनल इपिथेलियम में क्या हुआ, रीस्टरीफिकेशन हुआ। और उसके चारों ओर क्या किया जाता है, रीस्टरीफिकेशन करने के बाद प्रोटीन की क्या लगा दी जाती है, लेयर लगा दी जाती है। प्रोटीन की लेयर लगा दी जाएगी तो कैसा हो जाएगा, वो वाटर सॉल्युबल हो जाएगा नहीं। अब उसको हम इजीली कहां भेज सकते हैं, ब्लड वेसल में भेज सकते हैं नहीं, ब्लड में भेज सकते हैं नहीं, क्योंकि ब्लड के सॉल्युबल हो जाएगा। तो यहां पास क्या हुआ, इंटेस्टाइनल इपिथेलियम में रीस्टरीफिकेशन हुआ। समझ में आया सभी लोगों को नहीं, स्टर का फॉर्मेशन हुआ और इसके चारों ओर क्या किया गया, प्रोटीन की लेयर लगा दी गई। मान लेते हैं ये क्या है, ये अपना क्या है, ग्लिसरॉल, और ये हमारे क्या थे, फैटी एसिड। इसके चारों ओर हम क्या करते हैं, लेयर लगा देते हैं, किसकी, प्रोटीन की लेयर लगा दी गई। अब पैक हो गया हमने, इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल नाम दिया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन। प्रोटीन लेयर पूरे इस स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया जाएगा, काइलोमाइक्रोन। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, अक्सर फैटी एसिड पे क्वेश्चन यहीं से बनता है। क्वेश्चन में पहला बनता है कि अब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है, तो अब्जॉर्प्शन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में हुआ कि नहीं। उसको क्या किया हमने, मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद क्या बना दिया हमने उसको, काइलोमाइक्रोन। मॉडिफिकेशन किसके द्वारा होता है, इंटेस्टाइनल इपिथेलियम द्वारा। ये क्या हो जाएगी, इंटेस्टाइनल इपिथेलियम। मॉडिफाई कर दिया और किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने उसको, काइलोमाइक्रोन। फैटी एसिड था, ग्लिसरॉल हमारे पास पहले से था, हमने सेल से ले लिया, थोड़ा सा प्रोटीन लिया, उसको मॉडिफाई कर दिया और किसमें कन्वर्ट कर दिया, काइलोमाइक्रोन। अब ये काइलोमाइक्रोन कहां जुड़ा हो जाता है, ये काइलोमाइक्रोन हमने पढ़ा था लैक्टियल या लिंफ वेसल। कहां जाता है, लैक्टियल या लिंफ वेसल। सर लिंफ वेसल जो विलाइन में लैक्टियल बोलते हैं। हाँ, तो ये कहां जाता है, लिंफ वेसल में जाता है। अब लिंफ वेसल से ये कहां जाएगा, थोरेसिक डक्ट में। इस डक्ट होती है, थोरेसिक डक्ट से कहां जाता, हार्ट में। हार्ट से क्या जाता है, डिफरेंट पार्ट। इसलिए डायरेक्ट लिवर में नहीं जाता है, ये पहले हार्ट में जाता फिर लिवर में जाता है, ठीक। इसका अब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है, लैक्टियल्स के थ्रू होता है, लिंफ वेसल के थ्रू होता है। और बता दूं आगे, डक्ट के नाम कोई काम का नहीं है, थोरेसिक डक्ट सेंसर लेवल में हार्ट में जाता, कोई काम का नहीं अपने। इसलिए इतना याद रखना कि अब्जॉर्ब होता है कहां, लिंफ वेसल में, ठीक। लिख लीजिए, लिखना हो तो बताओ, लिख दूं आगे की बात में, लिख दो। लिखना होगा वो लिखिए। लिंफ वेसल से कहां जाएगा, प्राप्त लगेगा वेन में। समझ में आया सभी लोगों को या नहीं, फिर से समझाओ ये चीज, ठीक। देखो, ट्राइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड अपने फैट हैं क्या, ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, फैट कहते हैं या लिपिड कहते हैं, ठीक। तो हम फैट एक मान लेते हैं, क्या ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल, ठीक। यहां से ये क्या आता है, इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड के, ठीक। अब
इनका क्या किया हमने, डाइजेशन किया किसके थ्रू, पैंक्रियाटिक लाइपेज। एक फैटी एसिड को हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया यहाँ से, तो क्या बचे, दो फैटी एसिड बचे कि नहीं, उसे क्या बोला हमने, डाइग्लिसराइड। यदि दो फैटी एसिड को तोड़ दिया और एक फैटी एसिड बचा तो उसे क्या बोला हमने, मोनोग्लिसराइड। अब ये क्या सिंपल फॉर्म में टूटेगा, सिंपल फॉर्म जब होगा जब ये तीनों इससे हट जाएंगे, कोई भी बॉन्ड नहीं रहेगा और ये अलग हो जाएगा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड अलग हो जाएंगे। ठीक, तो डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड को हमने इंटेस्टाइनल लाइपेज द्वारा किसमें तोड़ दिया, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या मोनोमर फॉर्म में नहीं, इनका अब्जॉर्प्शन हुआ, अब्जॉर्प्शन किसके थ्रू हुआ, सिंपल डिफ्यूजन। क्यों, क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, लिपिड से, और ये लिपिड सॉल्युबल है। ठीक, इसलिए सिंपल डिफ्यूजन द्वारा अब्जॉर्ब हुआ, अब्जॉर्ब होकर कहां पहुंचे, इंटेस्टाइन की एपिथेलियम में, इंटेस्टाइन की एपिथेलियम में पहुंचे, इंटेस्टाइन के एपिथेलियम में पहुंचे तो क्या हुआ, यहां पास इनका मॉडिफिकेशन हुआ। मॉडिफिकेशन कैसे हुआ, हमने कुछ अमाउंट में क्या लिया, प्रोटीन लिया, पहले से हमारे पास क्या था, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल था। इस फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल को हमने क्या किया, फिर से जोड़ दिया, फिर से बॉन्डिंग कर दी कि नहीं, बॉन्डिंग कर दी तो फिर से ईस्टर का फॉर्मेशन होते हैं, इसमें ईस्टर बॉन्ड होते हैं, फिर से ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए हमने क्या बोला इसको, रीस्टरिफिकेशन। और थोड़ा सा हमने क्या लिया, प्रोटीन लिया, तो प्रोटीन लेकर के हमने स्ट्रक्चर बना ली, एक संरचना बना, जिससे क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन। तो काइलोमाइक्रोन का फॉर्मेशन क्या हुआ, एपिथेलियम में हुआ कि नहीं। ठीक, ये क्या हो जाएगा, प्रोटीन, ये भी लिख देना। अब इस काइलोमाइक्रोन प्रोटीन कहां जॉइन होते जाते हैं, लिम्फ वेसल्स में, लैक्टियल्स में, और लैक्टियल से सबक्लेवियन वेन में, सबक्लेवियन वेन यहां पास होती है। देखो लिम्फ वेसल यहां से अब्जॉर्ब हुआ, यहां से निकलती है थोरेसिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट क्या है, लिम्फ वेसल का एक लार्ज डक्ट है, समझ सकते हो, और यहां से क्या है, सबक्लेवियन वेन में, और सबक्लेवियन वेन से फिर हार्ट में आती है ऐसे। ठीक, और हार्ट से फिर क्या जाएगी, लीवर में जाएगी, बाद में लीवर में जाती है, पहले यहां नहीं जाती है, डायरेक्ट हेपेटिक पोर्टल लीवर के साथ। क्वेश्चन पूछा जाता है यहां पास कि फैट का अब्जॉर्प्शन हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू होता है क्या, नहीं होता है, किसके थ्रू होता है, लिम्फ वेसल के थ्रू होता है। ठीक है, अब छाप लो, अब समझ में आया, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, मैं दूसरी तरह समझाऊंगा। सैटरडे को डीपीएस सॉल्व करके लाना आप लोग, ठीक है, सैटरडे को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, विटामिन और डिसीज और बचेंगे, और आप लोग रिवीजन करते रहो। आपको डाइजेशन एक जगह पे मिलेगा, अब्जॉर्प्शन दूसरी जगह पे मिलेगा, अलग अलग जगह अलग अलग चीजें मिलेगी। मैंने इकट्ठा कर दिया इन चीजों। सबसे पहले अगर दिया रहता तो डाइजेशन दिया रहता, फिर अब्जॉर्प्शन दिया रहता, ऐसे दिया रहता। डाइजेशन ऑफ फैट, वसा का पाचन। इसके ऊपर लिख लेना डाइजेशन ऑफ फैट।
लिख लिया? ऊपर मत बनाओ डायग्राम। सर वो मेरे कंसेप्ट को समझ में आता है। समझ में आया? लिखा? जब कॉलेज में जाओगे 3 घंटे मिलेंगे, 40 पेज की कॉपी रहती है, वहां कैसे लिख पाओगे? बढ़िया तो सर वहाँ पर लर्न रहते डायरेक्ट छापो, हम यहाँ पर हमें लिखना पड़ता है, समझ लिखना के। पड़ता है। तो लिखना तो 40 में ही जाएगा ना, 40 पेज लिखने में जो टाइम लिखा है ये एक पेज में ये तो है। तो अभी से बढ़ाओ ना, प्रैक्टिस करो। सर अभी दूसरा टाइम लिखते हैं तो फिर कॉलेज में तो जाए, नहीं तो इधर ही रह जाएंगे। यूनिवर्सिटी में जो जितना ज्यादा लगता है उसको उतने ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। पास होने के लिए ज्यादा, यदि क्वेश्चन ना आए तो कुछ भी था, कुछ भी गाना लिख दो। गाना वाला लिख दो। गाना नहीं, उससे रिलेटेड लिखो, सर जी उससे रिलेटेड लिखो, फिर पास हो सकते हो। यदि कुछ ना आ रहा, पास होने की फंडी है। सर आप क्या करते हो? उससे रिलेटेड लिखोगे तो कुछ ना कुछ मार्क्स देगा, स्टूडेंट्स तो ज्यादा बेटर है। देख लिया? सर एक मिनट, देखो हमने जो भी फूड खाया, जो भी उसमें क्या है, जैसे कोई भी फूड खा रहे हो, चाहे गेहूं खा रहे हो, चावल खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, ठीक, आटा ओरिजिनल फॉर्म तो गेहूं है ना, नहीं तो खा रहे हैं, उसमें क्या है, सेल नहीं, कोशिका ही तो है, बहुत सारी कोशिका है तो न्यूक्लिक एसिड भी होगा। न्यूक्लिक एसिड है उसका भी तो डाइजेशन करना पड़ेगा कि नहीं? तो न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कैसे होगा? कौन से एंजाइम से होगा? न्यूक्लियेज। ठीक, न्यूक्लिक एसिड किससे बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होती कौन सी, ये बताओ। डीएनए आरएनए, डीएनए और आरएनए। मोस्ट प्रिमिटिव न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, मोस्ट प्रिमिटिव डीएनए, मोस्ट प्रिमिटिव न्यूक्लिक एसिड। हिंदी में तो नाम में ही नाम है। सर नाम भी तो नाम है। मुख्यतः आदिम आरएनए जो होता मोस्ट प्रिमिटिव होता, डीएनए जो होता एडवांस होता। ठीक, आरएनए का भी एडवांस वर्जन क्या है? डीएनए। क्यों? क्योंकि आरएनए में म्यूटेशन हो जाता था, जल्दी जल्दी स्टेबल नहीं रह पाता था, इसलिए सभी क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक, तो डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, देखो डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? थोड़ा सीक्वेंस पर ही बताओ। न्यूक्लियोटाइड देखो बता दिया क्या होगा, वैसे जेनेटिक्स पढ़ा दिए ना। न्यूक्लियोटाइड किससे बने? न्यूक्लिक एसिड क्या है? हमारे पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मींस बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया तो क्या बना? न्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो किससे बने? न्यूक्लियोसाइड प्लस राइबोज शुगर या पेंटोज शुगर। हमें कहना चाहिए पेंटोज शुगर, क्या? क्योंकि आरएनए होगा तो राइबोज शुगर होगा। फॉस्फेट ग्रुप आएगा ना? अरे सॉरी, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, CO4 ठीक, फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड किससे बने होंगे? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। अब न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा? नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में क्या हो सकती है? राइबोज शुगर एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक, आरएनए और डीएनए पर डिपेंड करता है। और नाइट्रोजन बेस में क्या होंगे? यूरिन एंड पायरिमिड। यूरिन में क्या क्या आते हैं? एडेनिन एंड गुआनिन। पायरिमिड में साइटोसिन, यूरेसिल। ठीक, ये क्या है? इसका पॉलीमर फॉर्म है। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हमारे काम में हमारे डाइजेशन में भी
काम का नहीं है, आपकी जेनेटिक्स में आएगा। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे थे? न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड किससे बना है हमारा? न्यूक्लियोटाइड से। इस पे कौन सा एंजाइम आके सबसे पहले काम करेगा? न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज क्या करेगा? ये इसमें तोड़ेगा। न्यूक्लियस किसमें तोड़ेगा? न्यूक्लियोटाइड्स में। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, उनको छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड में तोड़ेगा नहीं, मींस एक या दो न्यूक्लियोटाइड। अब इस पे कौन आके काम करेगा? न्यूक्लियोसाइडेज। साइडेज या नाइडेज? न्यूक्लियोसाइडेज। एनसीईआरटी में गलत दिया, उल्टा दिया। ठीक, न्यूक्लियोसाइडेज। सर आपने भी साइडेज लिखा है। क्या साइडेज लिखा है? न्यूक्लिक एसिड ये इंटेस्टाइनल जूस में। हाँ सर, आपने वही लिखा है, न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज भी होता है, साइडेज भी होता है। अब किसमें न्यूक्लियोटाइड को किसमें तोड़ेंगे हम? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट में तोड़ेगा नहीं। अब क्या बोलेगा? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड पे कौन आके काम करेगा? न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लियोसाइडेज। अब क्या? अब मोनोमर फॉर्म में आ गया कि नहीं? नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर। तो ये किसमें टूट गए? नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर। सर अब तो सर ये टाइडेज और साइडेज दोनों इंटेस्टाइनल जूस के पार्ट है। हाँ, सर, क्या अपन न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में तोड़ेंगे और फिर वो भी जाएगा, क्या आएगा? कार्बोनिल जाएगा। फॉस्फेट। हाँ, फॉस्फेट। फॉस्फेट अलग हो जाएगा। ठीक, अब हमारे मोनोमर फॉर्म क्या क्या मिले हमें? फॉस्फेट मिला, नाइट्रोजन बेस मिला एंड पेंटोज शुगर मिला। इन सब का अवशोषण कैसे होता है बताओ? इन सब का अवशोषण कैसे होता है? बोलो। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। PO4 3- फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर क्यों बोलते हैं इनको? ठीक, इनका अवशोषण कैसे होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा होगा। ठीक, इसी के साथ डाइजेशन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डिसीज की और किसकी? और विटामिन की। एक आप लोग रिवीजन करो, पढ़ाई करो, किसी को कोई डाउट आए तो पूछो। सर टेस्ट सॉल्व करवा रहा है, यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट टाइम का सर कभी कल होगा शायद। कराते ही है। चलो तो कुछ नहीं है सर, 2-3 क्वेश्चन चेंज हाँ, है सर। बस, उसके आंसर नहीं, क्वेश्चन के आंसर। लास्ट ईयर मैंने सही करवाया। तो सर हम का न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षार बेस में क्या होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, यूरिन, पिरामिड साइड, थायमिन, यूरेसिल। सर इनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा और फिर ये दूसरी जाएगी एक हेपेटिक पोर्टल में लिवर में सब वही से है। आप लोग रिवीजन कर रहे हैं? एनिमल टिश्यू का ऐसा हाँ और इसका इसका पक्का? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसऑर्डर होती है? सर BCS है क्या? पीछे से ब्लू जैकेट आपुआ। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसऑर्डर होता है? अभी 2-3 दिन पहले पढ़ा। इम्यून डिसऑर्डर कौन सी डिसीज होती है? ऑटो
के लिए अच्छी रोग का नाम क्या है? स्वप्न के लिए अच्छी रोग तो बहुत सारे हो सकते हैं, इम्यून डिसऑर्डर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत सारे होते हैं। एनीमिया कौन सा? पर्निशियस एनीमिया, ठीक। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से पर्निशियस एनीमिया होता है। सैटरडे को डिस्कस करेंगे, सैटरडे को डीपीएस सॉल्व कर मिलाना हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। कौन सा? यूनिट टेस्ट का डिस्कस नहीं किया था।